दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति पत्नी की कहानी अर्धांगिनी 2। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर प्रमोद और वसुधा की शादी को लगभग 15 साल हो गए थे। वसुधा अपने पति प्रमोद से बहुत प्यार करती, पर मिस्टर प्रमोद ऐसे नहीं थे। उन्हें औरतों के सामने प्यार जताना उनकी मर्दानगी के खिलाफ था। प्यार जताना तो बहुत दूर की बात थी। मिस्टर प्रमोद अपनी पत्नी वसुधा से ढंग से बात भी नहीं करते और जानवरों जैसा बर्ताव करते। मिस्टर प्रमोद और वसुधा के 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। फिर भी मिस्टर प्रमोद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हर बात पर वसुधा को ऐसे डांटते मानो वसुधा ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कभी कभी तो वो वसुधा पर चिल्लाते चिल्लाते 2-4 झापड़ भी जड़ देते। बेचारी वसुधा डर सहम के रह जाती। वसुधा अपने रिश्ते को बचाने के लिए लाख कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती, क्योंकि मिस्टर प्रमोद के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मिस्टर प्रमोद ने वसुधा से कभी भी अच्छे से बात भी नहीं किया था। ऐसे ही किसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन हर रोज की तरह शाम को प्रमोद जब ऑफिस से घर आए तो वसुधा मानो प्रमोद का ही इंतजार कर रही थी। वसुधा जल्दी से प्रमोद के लिए पानी लाई। जब तक प्रमोद अपने कपड़े चेंज किए तब तक वसुधा ने प्रमोद के लिए चाय और चाय के साथ गर्मा गर्म भजिया तैयार कर दिया। वसुधा ने धीमे स्वर में प्रमोद से कहा, चाय और भजिया तैयार है। चाय की टेबल पर बैठते ही प्रमोद के गुस्से का पारा एकदम हाई हो गया। गुस्से में प्रमोद ने वसुधा से कहा, गंवार कहीं की, तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता? रोज रोज भजिया बना देती हो। प्रमोद ने वसुधा को डांटते हुए गुस्से में भजिए की प्लेट वसुधा के मुंह पर फेंक दी, पर प्रमोद का निशाना चूक गया। भजिए से भरी प्लेट सीधे दीवार में टकराकर चकनाचूर हो गई। बेचारी वसुधा प्रमोद के इस बर्ताव से एकदम सूखे पत्ते की तरह कांप गई। प्रमोद गुस्से में मेज पर ही चाय छोड़कर बाहर निकल गया। ये एक दिन की बात नहीं थी, हर रोज की बात थी। प्रमोद अपनी पत्नी वसुधा से सीधे मुंह ढंग से बात कभी नहीं करता। शायद औरत को प्यार और सम्मान देना प्रमोद के मर्दानगी के खिलाफ था। कभी कभी खाने की प्लेट उसके मुंह पर मारना, बात बात में गाली देना और थप्पड़ जड़ना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। शादी के कुछ ही दिन बाद से ही वसुधा प्रमोद का ये बर्ताव सहन कर रही थी। वसुधा और प्रमोद के दोनों बच्चे अपने बाप के बर्ताव से एकदम डरे सहमे रहते। प्रमोद अभी बाहर के दरवाजे पर ही पहुंचा था, तभी अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। प्रमोद उस आदमी को देखते ही डर गया, क्योंकि उसकी सूरत आम आदमियों से कुछ अलग थी। प्रमोद ने डरते डरते उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी ने प्रमोद का न हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वो आदमी प्रमोद का हाथ पकड़ सीधे घसीटने लगा। प्रमोद एकदम डर गया और उसके मुंह से अचानक एक आवाज़ सी निकल आई, वसुधा। पर पहली बार ताज्जुब की बात थी कि वसुधा कुछ ही दूर पर खड़ी थी, पर वसुधा प्रमोद के बुलाने के बाद भी प्रमोद को बचाने उसके पास नहीं आई, वरना वसुधा तो प्रमोद के एक आहट से ही उसके पास दौड़ी चली आती थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसुधा प्रमोद को दूर से ही देखती रह गई और प्रमोद चिल्लाते ही रह गया, पर वसुधा प्रमोद को बचाने नहीं आई। प्रमोद ये सब देखकर एकदम अवाक रह गया। उस आदमी ने प्रमोद से कहा कि तुम्हारी आवाज़ अब कोई नहीं सुन पाएगा। प्रमोद ने कहा, क्यों? आखिर क्यों मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन पाएगा? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मर चुके हो। मैं यमदूत हूँ और तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। प्रमोद उस आदमी की बातें सुनकर कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है। अभी प्रमोद कुछ कह पाता या समझ पाता, वो अपने आप को एक भव्य भवन के भीतर पाया। सामने रत्न जड़ित सिंहासन पर एक विशाल काया विराजमान थी। उस आदमी ने फिर एक बार हंसते हुए कहा कि अब यमराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। यमदूत यही कहकर वहां से चला गया। यमराज ने प्रमोद से कहा, तुम्हारा नाम प्रमोद है, तुम्हारी उम्र 40 साल है, तुम्हारी शादी हो चुकी है? प्रमोद ने कहा, हाँ, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? प्रमोद ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे घर जाना है। यमराज ने प्रमोद से कहा कि ठीक है, तुम्हें वापस तो जाना ही होगा, पर एक नए शरीर में, और तुम्हारे कर्म के अनुसार
तुमने अपने आधे अंग के साथ नाइंसाफी की है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर भेजने से पहले तुम्हारा आधा अंग काट दिया जाएगा। प्रमोद एकदम डरते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपने पूरे शरीर का ख्याल रखा है। ये कैसे हो सकता है कि मैं दाएं शरीर का ख्याल रखूं और बाएं का नहीं? यमराज प्रमोद की बातें सुनकर मुस्कुराकर बोले, अरे मूर्ख, विवाहित होकर ये भी नहीं जानते कि पुरुष का आधा अंग कौन सा होता है? प्रमोद ने कहा, अच्छा अर्धांगिनी। अर्धांगिनी की बात कहते ही प्रमोद के मस्तिष्क में मानो बिजली सी दौड़ गई। यमराज ने प्रमोद से कहा, अच्छा अब समझ में आया। आखिर फेरे के बाद पत्नी को उसके पति के बाईं तरफ बिठाते हुए पंडित जी सभी से कहते हैं, आज से तुम्हारी पत्नी यानी कि तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारा बायां अंग है। यमराज ने गुस्से में प्रमोद से कहा, मिस्टर प्रमोद, तुमने अपनी अर्धांगिनी के साथ बहुत ही बुरा और जानवरों जैसा बर्ताव किया है, इसलिए तुम्हें जब नए शरीर में भेजा जाएगा तो तुम्हारा आधा अंग काट दिया जाएगा, यानी तुम आधा अंग विहीन पैदा होगे। ये फैसला जल्लाद करेगा, यानी तुम्हारे पापों के मुताबिक तुम्हारा कौन सा अंग काटा जाए। यमराज अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद जल्लाद प्रमोद के सामने गंडासा लेकर आ खड़ा हो गया। प्रमोद जल्लाद को देखकर एकदम डर गया। जैसे ही जल्लाद ने गंडासा प्रमोद के ऊपर उठाया, प्रमोद एकदम तेजी से चिल्लाकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जल्लाद अभी प्रमोद के शरीर पर वार करता, उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। डरते डरते प्रमोद ने 1 मिनट बाद अपनी आंखें खोली तो देखा वसुधा उसे अपने गले से लगाई हुई थी। प्रमोद आंखें खोलते ही इधर उधर देखा, अपने आप को चिंगोटी काटा, पर वो जीवित था। पर प्रमोद का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसने जल्दी से अपने हाथ पैर टटोले, सब सही सलामत थे। अचानक उसके मुंह से निकल गया कि अच्छा तो ये सपना था, कितना भयानक सपना था। यही कहते हुए उसके मुंह से निकल गया कि अरे कहीं ये सच हो जाता तो। यही कहते हुए उसका पूरा शरीर फिर एक बार कांप गया। फिर उसे याद आया कि ऑफिस से आकर वो गुस्से में बिना कपड़ा बदले सोफे पर लेट गया था और तभी शायद उसकी आंखें लग गई। तभी प्रमोद का ध्यान अपनी पत्नी वसुधा पर गया। उसने देखा वसुधा उसे पकड़े हुए है। वसुधा ने डर के प्रमोद का हाथ छोड़ दिया, पर इस बार प्रमोद ने अपनी पत्नी वसुधा का हाथ छोड़ा नहीं बल्कि कस के पकड़ लिया और प्रमोद ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी वसुधा को अपने पास बिठाया और कहा कि वसुधा मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि तुम मेरी आधा अंग हो, मेरी अर्धांगिनी हो। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? पति के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से वसुधा भी एक बार स्तब्ध रह गई, पर वसुधा ने न कुछ सोचा और ना ही समझा। इतने दिन बाद उसने अपने पति प्रमोद के आंखों में अपने लिए पश्चाताप और ढेर सारा प्यार देखा था। वसुधा अपने पति प्रमोद के जिस प्यार के लिए वर्षों से तरस रही थी, आज वही प्यार प्रमोद के आंखों में उसके लिए झलक रहा था। वसुधा के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वसुधा के लब खामोश थे, पर उस खामोशी में भी उसने अपना दूसरा हाथ प्रमोद के हाथ के ऊपर रखकर अपनी मुंडी हिलाते हुए एक बार फिर प्रमोद के गले लग गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।